हमारे अंदर की दो रेखाएं कौन सी हैं? प्रातःकालीन सत्संग में पाठ हुआ था, इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ इड़ा नाम की नाड़ी है और दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। एक नारी होकर के तमोगुण का संचार हो रहा है, दूसरी नारी होकर के रजोगुण का संचार हो रहा है। दोनों नारी होकर के रोशनी भी निकल रही है। इसीलिए हम दुनिया के पदार्थों का ज्ञान कर रहे हैं। इन्हीं को योगियों ने दो रेखाएं कही है। बाईं आंख से जो ज्योति की धार निकल रही है, देखिए इस पृथ्वी से कितनी दूरी पर सूरज है, यहीं से देख लेते हैं कितनी लंबी धार है। दाईं आंख से जो रोशनी निकल रही है, उस धार से हम कितनी दूरी पर के सूर्य को देख लेते हैं, कितनी लंबी धार है। इसमें केवल लंबाई ही लंबाई है। रेखा की परिभाषा, जो लंबाई के अतिरिक्त पार्श्व स्थान को नहीं ढके उसी को रेखा कहते हैं। केवल लंबाई ही लंबाई है, इसमें चौड़ाई नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसी रेखा नहीं बन सकती है जिसमें केवल लंबाई ही लंबाई है। हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं जो हैं, यथार्थ में यही रेखाएं हैं जिसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। एक कागज पर आप लंबी लंबी रेखा खींचते जाएं, स्याही से कागज फट जाएगी। लेकिन हजारों लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं हजारों लोगों की तरफ देख रहा हूं, फिर भी दृष्टि एक दूसरे से टकराती नहीं है। दृष्टि की धार आपस में टकराती नहीं, यही असली रेखा है। ये इड़ा पिंगला ही असली रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाएं जब गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मिल जाती हैं, असली बिंदु पैदा होता है, वह ज्योतिर्बिंदु पैदा लेता है। लेकिन ये दोनों रेखाएं मिलती हैं कैसे? हाथ से मिला लेंगे? ये योगमयी नाड़ियां हैं, योगिक क्रियाओं के द्वारा मिलती है। कबीर साहब की वाणी, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। इस भजन को गाते जाइए, आखिर में दो पंक्तियां मिल जाएंगी। लेत उठाई परत भुई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। मिला लो दोनों रेखाओं को, ज्यों सुई में डोरा रे। बिल्कुल साधारण व्यवहारिक शब्द का प्रयोग है इसमें। लेत उठाई परत भुई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। संत सर्वभाषी होते हैं, समग्र प्रांतों की भाषा जानते हैं, समग्र जीवों की भाषा जानते हैं, समग्र देहधारियों की भाषा को जानते हैं, समग्र विश्व की भाषा को जानते हैं। जहाँ के लोग जैसे समझते हैं उसको वैसे समझा लेते हैं। संतों के पास इतनी योग्यताएं होती हैं। बिहार के देहात क्षेत्र में कोरा शब्द का प्रयोग होता है, खास करके मिथिलांचल में कोरा कहते हैं गोद को। लेत उठाई परत भई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। एक छोटा सा बालक है, उनको जोरों की भूख लगी हुई है। वह भोजन के लिए चिल्ला रहा है, दूध पीने के लिए चिल्ला रहा है। माँ अपने काम में लगी हुई है। रोते रोते जब बालक की बदहालत हो जाती है, तब कामों को छोड़ करके माँ आती है।
उस बच्चे को उठाकर गोद में रखती है, दूध पिलाना चाहती है। समय पर जो उस बच्चे को दूध नहीं मिला है, अब बच्चे के अंदर क्रोध पैदा ले लिया, अब दूध पीना नहीं चाहता। गोद से वह बच्चा नीचे उतर आता है। माँ उठा करके गोद में रखती है और वह बच्चा गोद से नीचे उतर आता। माँ गोद में रखती, बच्चे नीचे उतर आता है। ले तो उठाई परत भुई, गिर गिर ज्यों बालक बिन कोरा। इस जगह पर सौतेली माँ होती है तो क्या करती है, एक बार गोद में लिया, यदि पिया दूध तो पिया, नहीं तो जा, नहीं पीना भाग, मर जा। लेकिन सच्ची माँ जो होती है बिना दूध पिलाए छोड़ती नहीं। बच्चे गोद से नीचे उतराते, माँ उठाकर गोद में रखती। मेरे ही कारण बालक कुपित हो गया है, दुखी हो जाएगा। बारंबार माँ उठा करके गोद में रखती, बच्चे नीचे उतराते, माँ उठाकर गोद में रखती। बारंबार उठाते उठाते, माँ तो बलवती है और छोटा बालक कमजोर है। 2-4-10 बार गोद से नीचे उतरते उतरते वह थक जाता है, तब स्थिर हो जाता है गोद में। संत पलटू साहब के वचन में, गिर गिर उठे सम्हारी, सोई है मर्द सिपाही। जो बारंबार लक्ष्य पर से फिसलती हुई सूरत को संभाल संभाल करके केंद्र पर केंद्रित करता है, वही मर्द है, वही सच्ची माँ है, जो मन रूपी बालक को बारंबार पिंड से उठा उठा कर ब्रह्मांड में रखती है। 9 द्वारों से उठा उठा करके 10वां द्वार में रखती है। सच्ची माँ बनना होगा, सौतेली माँ बन करके भजन नहीं हो सकता। सौतेली माँ बन करके मन रूपी बालक को आपस में नहीं कर सकते। मन का सहज स्वभाव है कि वह नीचे उतरेगा। मेरे से बहुत लोग कहते हैं, महाराज जब दुकान में बैठता हूँ तब मन ज़्यादा चंचल नहीं रहता है, चाय पीने के समय ज़्यादा चंचल नहीं रहता है, गप सप में ज़्यादा चंचल नहीं रहता है। और जब भजन पर बैठता हूँ तो ना जाने कहाँ से खुराफात शुरू हो जाता है। करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बसत मन हलक में। रिहा पलट उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। भजन के समय इसकी चंचलता और बढ़ जाती है। महाराज क्या कर, क्यों चंचलता बढ़ती? भजन के समय तो स्थिर होना चाहिए। मैंने कहा भजन के समय चंचल इसीलिए होता है, मन का भोजन संसार का विषय है। विषयों को भोगते भोगते हमारा मन बलवान हो चुका है। मन का भोजन, इंद्रियों का भोजन पंच विषय है। जब मन को भजन में लगाते हैं तो उस समय विषय से छुड़ाते हैं, विषयों की तरफ से मन को हटाते हैं। तो विषय से तो छुड़ा दिया, विषय रूपी भोजन तो इसे मिल नहीं रहा है। और 1 मिनट में भजन में भी कुछ नहीं मिलता, तो न उधर मिल रहा है न इधर मिल रहा है, इसीलिए मन छटपटाता है। मन इसीलिए चंचल होता है, न अंदर में कुछ मिल रहा है, बाहर से भी हटा लिया, इसीलिए चंचल होता है। इसीलिए उसी तरफ भागना चाहता है जिधर भोजन इनको मिल रहा है। 10वां द्वार से 9 द्वार में जब आता है तो विषयों का भोजन मिलने लग जाता है। तो 10वां द्वार से मन तुरंत 9 द्वार की तरफ जाता है भोजन करने के लिए। और अभ्यासी रूपी माँ उसे 9 द्वारों से उठाकर 10वां द्वार में लगाता है। वो नीचे की तरफ जाता है और अभ्यासी उसे ऊपर की तरफ लाता है जहाँ विषय नहीं है। ध्यानम निर्विषयम मना। लेकिन याद रखिए, आपकी ही शक्ति से मन चंचल होता है। आप अपनी शक्ति को भूल गए, इसीलिए मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं।
आप अपनी शक्ति की याद करिए ध्यान के समय। हम चेतन हैं, मन जड़ है, जड़ की जीत नहीं होनी चाहिए, चेतन की जीत होनी चाहिए। जड़ से हार जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते पर बस जान हस्यो इंद्र, निज बस हुए न हंसई हो। अपने वश में अपने मालिक को पाकर के ये सारी इंद्रियां मालिक से हंसी कर रही हैं। देखो कैसे ये मालिक हैं, जो नौकर के गुलाम बने हुए हैं। सारी इंद्रियां नौकरानी हैं, दासियां हैं, मन हमारा दास है, लेकिन हमारी ही शक्ति को भोग भोग कर कितना बलवान हो रखा है, हम ही को वश में कर लिया है। हमें अपनी शक्ति की याद रखनी है कि मन जड़ है, हम चेतन हैं, हमारी शक्ति से बलवान होता है। तो बारंबार मन को संसार के नामों से, संसार के रूपों से हटा हटा कर, रोज चर्चा हो रही, संसार के सारे नामों से मन को हटा हटा कर एक नाम के जप में लगावें। संसार के सारे रूपों से मन को हटा हटा करके संत महापुरुषों ने जिस रूप में मन को लगाने के लिए कहा उसी एक रूप में लगावें। और आंख बंद करने पर बाईं दाईं तरफ जो हमारी वृत्ति जाती है, बाईं दाईं तरफ से अपनी वृत्ति को रोककर ठीक सामने लगावें। जैसे सुई के छिद्र में एक टक से हम देखते हैं, निगाह को इधर उधर नहीं करते, इसी तरह से एकाग्रता पूर्वक दोनों आंखों के मध्य में देखने का अभ्यास करते रहें। शक्ति प्राप्त होगी। 9 द्वारों की तरफ हमारी शक्ति फैली रहती है, इसीलिए शक्ति का पता नहीं चलता है। 10वां द्वार की तरफ देखने से अपनी शक्ति की याद आती है, शक्ति बढ़ती है, साधक बलवान होता है। अभी नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है। मैं बहुतों से पूछता हूँ कहाँ शक्ति की उपासना कर रहे हो, तो दुर्गा देवी जी की तस्वीर लगा लेता हूँ घर में और मिट्टी में जौ को घुसेड़ देता हूँ और खूब पूजा करता हूँ। यही शक्ति की उपासना है या तो नकली शक्ति की उपासना है? मैंने कहा शक्ति बाहर में है कि भीतर में? महाराज शक्ति तो बाहर में ही है, मूर्ति लगा रखा हूँ। मैंने कहा यदि तुम्हारे हाथ में शक्ति नहीं होती तो मूर्ति को उठाकर कैसे लाते यहाँ? तुम्हारे हाथ में शक्ति नहीं होती तो कैसे जौ को उठा करके मिट्टी में घुसेड़ते, अक्षत तिल जौ को मूर्ति पर चढ़ाते? तुम्हारे हाथ में शक्ति है तभी तो यह सब कर रहे हो। तुम्हारी आँख में शक्ति है तभी तो मूर्ति को देख रहे हो। तुम्हारे पैर में शक्ति है तभी तो मूर्ति तक पहुंच रहे हो। तो शक्ति तुम्हारे में है कि मूर्ति में है कि बाहर में है? अरे महाराज आप तो ठीक ही कहते हो।